साम्राज्य की स्थापना करना है। पत्रकार महोदय, प्रधानमंत्री छोड़िए, उत्तर प्रदेश में एक चुनाव होता है प्रधानी का, जो गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, एक गांव में मुखिया चुना जाता है, तो प्रधानी का चुनाव में खड़ा होगा तो ये हार जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने की सपना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे नफरती मानसिकता का व्यक्ति प्रधानमंत्री क्या, ये उत्तर प्रदेश के गांव का होने वाला एक छोटा सा प्रधानी का चुनाव भी जीवन में कभी नहीं जीत सकता। एक बार और आज फिर से मौजूद हैं और आज हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि पठान फिल्म को लेकर के जो विवाद बना हुआ है और राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े राजनेता इस पर बयान दे रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा बयान वायरल हुआ था, जिसमें एक बाबा जी हैं जिनका नाम परमहंस है, वो उन्होंने कहा था कि वो शाहरुख खान की चमड़ी उधेड़ लेंगे और उनके लोग जो है शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं और शाहरुख खान जो है उनको मिलने रहे हैं। जिसके बाद रविकांत भारती जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और प्रतिक्रिया देने के बाद वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। अभी बाबा जी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर वो दावा कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसके ऊपर रविकांत भारती जी क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। रविकांत भारती जी, जो हमारा आपसे सवाल है जी, आपने जो है भगवाधारी बाबा परमहंस जी को ही क्यों चुना? क्या उनका हक नहीं बनता है कि वो जो है विरोध करे पठान फिल्म का, क्योंकि पठान फिल्म में भगवा का अपमान हुआ है? तो बाबा बन जाने का मतलब यह नहीं है कि वो शाहरुख खान को खुलेआम गाली देने लगेंगे। शाहरुख खान एक अभिनेता है जो फिल्म बनाता है और वह सेंसर बोर्ड के तहत फिल्म पास हुआ है, भारत के कानून के अंडर सब कुछ हो रहा है। तो ये जो है किस हिसाब से शाहरुख खान की बखिया उधेड़ देंगे, तो उसका गला काट देंगे। बाबा है कि आतंकवादी है? ऐसे आतंकवादी बाबा जब तक रहेंगे तब तक रविकांत भारती उन लोगों का बखिया उधेड़ने के लिए और उन लोगों का प्रॉपर दवाई करने के लिए मैं आता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। आप उन्हें आतंकी बोल रहे हैं, लेकिन वो तो जो है भगवा के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो जिहादी लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं उनका। भगवा का सम्मान का आप जो बोल रहे हैं, भगवा तो मैं भी पहना हूँ। भगवा का सम्मान का मतलब क्या? भगवा सिखाता है वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। तो क्या मुसलमान हमारे परिवार में नहीं आते? भगवा सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहें। तो क्या मुसलमानों के सुख में सभी लोगों में मुसलमान नहीं आता? तो भगवा रंग जो सिखाता है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, सभी लोग सुख में रहे, उस विचार पे इस बाबा को चलना चाहिए कि इस बाबा को हत्या का, मर्डर का, गला काटने का, इन सब का बात करना चाहिए। मैं कहता हूँ यह बाबा है ही नहीं, और यह बाबा क्या हिंदू भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक सच्चा हिंदू वही है जो सभी लोगों को अपने परिवार के समान मानता है। लेकिन उनके फॉलोवर तो ये कह रहे हैं कि आप जो है ना, आप हिंदू नहीं हैं, आप असल में एक छुपे हुए जिहादी हैं, देश के गद्दार हैं जो पठान फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो बाबा हो जाए, चाहे उस बाबा का बाप आ जाए, या जो अंधभक्त गोबर भक्त है, ये सब कोई भी आए और रविकांत भारती के साथ भागवत गीता हो गया, पुराण हो गया, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, किसी भी धार्मिक ग्रंथ पे डिबेट कर ले। अगर वो मेरे साथ डिबेट में जीत जाएंगे तो मैं मान लूंगा कि मैं जिहादी हूँ। अगर वो डिबेट में हार गए तो उनको मानना पड़ेगा कि वो हिंदू नहीं, वो नकली हिंदू है और रविकांत भारती असली हिंदू है। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कह चुके हैं कि वो जो है जल्द समाधि ले लेंगे। तो आप ऐसे बाबा का विरोध क्यों कर रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आपको हिंदू राष्ट्र पसंद नहीं है? अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो प्रेम की बात करें, सद्भाव की बात करें। वो गला काटने की बात कर रहे हैं, मुसलमान समुदाय के खिलाफ बात कर रहे हैं, मुसलमानों को जिहादी बोल रहे हैं। ऐसे में वो कोई हिंदू राष्ट्र और ये सब चोचलाबाजी है। वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर रहा था। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि भारत में जो संविधान है, जिस संविधान के समक्ष सभी लोग नागरिक हैं, सभी नागरिकों को संविधान बराबर अधिकार देता है, वो कहीं ना कहीं उस संविधान का दुश्मन बना है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो गाली देने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि दलित तबका उसके पिछवाड़े पे इतना डंडा मारेगा कि उसका पिछवाड़ा भी रंगा हो जाएगा। तो इसलिए वह मुसलमानों को टारगेट करता है आए दिन और हिंदू राष्ट्र की बात करता है। मैं कह दूं ऐसे ढोंगी और ढकोसले बाबा को जो है ना, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, ये हिंदू हो ही नहीं सकता, यह खाक राष्ट्र बनाएगा। वो तो अपने बयान में जो है कि अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने कहा था कि वो शाहरुख खान की चमड़ी उधेड़ लेंगे और उनके लोग जो है शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं, वो इसलिए उन्होंने कहा था कि जो भगवान हनुमान जी हैं वो भी जब रावण से लड़ाई हो रही थी, लंका जब गए थे, तो कई सारे राक्षसों को उन्होंने मारा था। इसलिए वो महंत होने के बावजूद भी इस तरह की बातें कह रहे थे। है कि हनुमान जी ने राक्षसों को मारा था,
तो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति कौन है? वह बाबा खुद राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। राक्षसी प्रवृत्ति मतलब क्या? जो व्यक्ति मार झगड़ा हिंसा की बात करे उसकी प्रवृत्ति राक्षसी हो गई, और जो प्रेम सद्भाव विनम्रता इन सब की बात करे वह बाबाओं का गुण है। तो इसके अंदर न बाबा का गुण है न सदपुरुष का गुण है, यह खुद एक दानव और एक राक्षस है। और यह कह रहा है कि हम हनुमान जी हैं। हनुमान जी पता है आपको कितने विनम्र थे? हनुमान जी इतने विनम्र थे कि भगवान राम के चरणों में बैठा करते थे, हमेशा झुक के रहा करते थे। और ये जो है इतना ईगो लेके बात कर रहा है, कहीं से भी हनुमान जी का न भक्त है, ये खुद जो है वो दानव है, जो दानव आए दिन हिंसा बांटने की, हिंसा में भारत को ढकेलने की बातें कर रहा है। वो आने वाले भविष्य के जो है प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आप उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि उनका सपना है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। पत्रकार महोदय, प्रधानमंत्री छोड़िए, उत्तर प्रदेश में एक चुनाव होता है प्रधानी का, जो गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, एक गांव में मुखिया चुना जाता है, तो प्रधानी का चुनाव एक खड़ा होगा तो ये हार जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने की सपना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आए दिन इस देश में ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मुसलमानों को जिहादी बोलो, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी बात करो, और इस तरह से जो है तुम अपने आप को काबिल बनो कि हम हिंदू हैं, हम देशभक्त हैं। मैं कहता हूं न ये हिंदू है न ये देशभक्त है, यह सही मायने में देश के गद्दार है। देश का गद्दार कौन है? जो देश को हिंसा में ढकेलना चाहे, देश में हत्या की बात करे, देश में कत्लेआम की बात करे, वह जो है देश का गद्दार है, वह देश तोड़ना चाहता है। तो यह खुद बाबा, इसके जितने भी स्टेटमेंट हैं यह देश के खिलाफ है, देश तोड़ने वाले स्टेटमेंट है। मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत प्रभाव से इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। और ऐसे नफरती मानसिकता का व्यक्ति प्रधानमंत्री क्या, ये उत्तर प्रदेश के गांव का होने वाला एक छोटा सा प्रधानी का चुनाव भी जीवन में कभी नहीं जीत सकता। आप इन्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन ये फिर अगर वो गद्दार है तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले क्या हुए हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, लिब्रांडू, ये क्या हुआ है? टुकड़े टुकड़े गैंग का जो लेबल लगाया गया है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग असली कौन है ये बताइए? जो भारत को तोड़ना चाहता है। भारत को धर्म के आधार पे कौन तोड़ना चाहता है? भारत को जाति के आधार पे कौन तोड़ना चाहता है? तो जो धर्म और जाति के आधार पे भारत को तोड़ना चाहता है, असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो वे लोग हो गए। और वे लोग अंधभक्त हैं, वे लोग गोबर भक्त हैं, जो आए दिन देश में हिंदू मुसलमान तो कभी जो है जातिवाद बातें करते हैं। तो असली देश के टुकड़े टुकड़े गैंग वे लोग हैं। आज कन्हैया कुमार को लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा पे निकला है। अब भारत जोड़ो तो जोड़ने की बात कर रहा है, वह तोड़ने की बात नहीं कर रहा है। तोड़ने की बात यह गद्दार करते हैं, यह अंधभक्त करते हैं, ये गोबर भक्त करते हैं।